हेलो फ्रेंड्स, हेल्थ इंश्योरेंस सही है .com की तरफ से मैं सुमित भंडारी आपका स्वागत करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। आज का हमारा टॉपिक है व्हाई इंश्योरेंस कंपनी इंक्रीज देयर प्रीमियम, या इंश्योरेंस कंपनी का प्रीमियम इतना क्यों बढ़ता है। देखिए, आज से मतलब अराउंड मैं ज़्यादा क्या बोल रहा हूँ, 15 या 20 साल पहले जो इंश्योरेंस कंपनीज के अंदर अगर आप एक पॉलिसी लेते थे, अगर आप एक 5 लाख की पॉलिसी लेते थे, हस्बैंड वाइफ 2 चिल्ड्रन, और आपकी एज 36 to 45 के आसपास है, 40 है, 45 या कुछ भी है, तो आपका प्रीमियम रफली अराउंड 6,000 के आसपास होता था इन अ गुड कंपनी, राइट। तो आज वही प्रीमियम रफली रफली आप लगा के चलोगे अराउंड 25 to 30,000 के आसपास पहुंच चुका है। फर्क क्या पड़ा है इतने सालों के अंदर? मेडिकल इन्फ्लेशन, ठीक है। तो आईआरडीए ने अपना एक सिस्टम बनाया हुआ है कि इंश्योरेंस कंपनी को हर एक साल इतनी परसेंटेज आप प्रीमियम बढ़ा सकते हो बिना किसी से पूछे, या फिर एक परसेंटेज से ज़्यादा पर आपने अगर आपने प्रीमियम बढ़ाना है तो इंश्योरेंस कंपनी को अपना डेटा सबमिट करना पड़ता है और आईआरडी उस प्रीमियम हाइक को अप्रूव करती है। तो जैसे आज आपका प्रीमियम चेंज हो रहा है, तो एज 36 to 45 की स्लैब है, किसी की उम्र 51 है, किसी की 59 है, किसी का 64 है। हर एक एज स्लैब का यूनिफॉर्म प्रीमियम हाइक नहीं होता। तो जैसे अभी पिछली 15 जनवरी को दो कंपनी ने अपना प्रीमियम रिवाइज किए हैं, तो एक कंपनी ने रफली प्रीमियम 8 to 12% डिफरेंट वेरियस एज बैंड में इंक्रीज कर दिया, और दूसरी कंपनी ने रफली 15% प्लस ज्यादा किया है। तो ये प्रीमियम जो हाइक है, ये क्या ये जेन्युइन है, या कितना होना चाहिए, या इसको रोकने के कोई तरीके भी है? तो मतलब ये बड़ा कॉम्प्लेक्सिटी होती है। जैसे मैंने किसी जमाने में पॉलिसी ली थी 20,000 रुपये का प्रीमियम, आज मेरा प्रीमियम 45,000 हुआ है। तो पैसा आज मेरी भी पॉलिसी, अगर वो पॉलिसी चल रही है उसका प्रीमियम बढ़ रहेगा। इस साल मेरा भी प्रीमियम हाइक आ रहा है। जो मेरी पॉलिसी चल रही है उसका प्रीमियम हाइक अभी 2 महीने के बाद 30% प्रीमियम हाइक कर रही है कंपनी, राइट। तो एज अ कंज्यूमर, अगर मैं एज अ कंज्यूमर देखूं तो मेरे को भी ज्यादा प्रीमियम पे करना अच्छा नहीं लगेगा, राइट। लेकिन एक कंपनी ने 8 से 12% बढ़ाया और दूसरी कंपनी 30% बढ़ा रही है, 35% बढ़ा रही है, तो इतना बड़ा डिफरेंस की रीजन क्या होती है? तो चलिए इस चीज को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। सबसे बड़ी रीजन क्या है कि इंडिया के अंदर जो हॉस्पिटल के अंदर बिल बन रहे हैं, अगर किसी पर्सन ने आज अपनी कैटरेक्ट की यानी मोतियाबिंदु का ऑपरेशन कराना है, वो किसी सरकारी हॉस्पिटल में जाते हैं, ज्यादा से ज्यादा 1,000 रुपए में उसका ये काम हो जाता है। वही अगर आप एक थोड़े से मीडियम हॉस्पिटल में जाओगे तो वहीं आपका 60-70 हजार रुपए के अंदर काम होता है। एक चैरिटेबल हॉस्पिटल में जाओगे तो 10-11 हजार रुपए में काम हो जाएगा, और अगर सुपर स्पेशलिटी में जाओगे तो 2 या 3-4 लाख रुपए भी वो मांग लेते हैं। तो इतनी वेरिएशन की जो रीजन है उसके पीछे सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि इंडिया के अंदर जो, अगर आप ध्यान से देखोगे, आप जिस शहर में रहते हो उसके जो बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं वो किसी इन्फ्लुएंशियल पर्सन के ही होते हैं। वो लोग होते हैं पावर में होते हैं जो, या पावर में उनकी से होती है, बड़े पैसे वाले लोग, या कुछ ऐसी जिनके पीछे से अच्छे कनेक्शंस होते हैं। तो आप इस टाइप के किसी हॉस्पिटल में अगर चले गए तो उसने आपका एक क्लेम 1 लाख की जगह 1.5 लाख बना भी ले गया, तो आप क्या हॉस्पिटल से लड़ोगे? क्या आपसे नेगोशिएट करोगे? नहीं। जब हॉस्पिटल में फंस जाते हैं तो वो कुछ भी बिल बना लेते हैं, राइट। इंडिया के अंदर जो हॉस्पिटल का बिल है उसको रेगुलेटर अभी तक क्यों नहीं है कोई, राइट। रेगुलेटर क्या होता है कि भाई आप पूरे इंडिया की रिसर्च करो और देखो कि भी किस किस बीमारी का कितना इलाज होना चाहिए, जेन्युइनली कितना। आप ठीक है 5, 10, 15% अपना प्रॉफिट रख लो। 10 रुपए की चीज आप उसको 20, 20, 25, 25 रुपए में बेच रहे हो, राइट। तो ये जो एक प्रीमियम हाइक है इंडिया के अंदर आज की डेट में, इंश्योरेंस कंपनीज को अपना माल बेचने के लिए क्या करना पड़ रहा है? वो बोलती है हमारी पॉलिसी में एनी रूम रेंट लिमिट है, हमारी पॉलिसी में ये कंज्यूमर वैल्यू मिलेगा, इतनी सारी चीजें उसके अंदर डाल दी। तो वो उसका जो मेन बेनिफिट उठाता है वो बड़े बड़े हॉस्पिटल उठाते हैं। 1.5 लाख का बिल 4 लाख बचा दिया, 2 लाख का बिल 3.5 लाख कर दिया। कैसे चेक करोगे? इंश्योरेंस कंपनी को पैसे देने पड़ते हैं। तो इंश्योरेंस कंपनी को तो कोई नुकसान नहीं हो रहा। क्यों? आपका क्लेम आया, बहुत सारे लोगों के क्लेम आए, असली कमाई कर गया हॉस्पिटल, राइट। और तभी आप देखो कि काफी इंश्योरेंस कंपनी यानी कि हॉस्पिटल है उन्हीं की इंश्योरेंस कंपनीज है। तो ये बड़ा एक तरीके की कॉम्प्लेक्सिटीज होती है। तो मुझे क्या लगता है कि जो हॉस्पिटल टाइप का कोई भी कंपनी होती है उसको तो इंश्योरेंस के अंदर लाउड करना नहीं चाहिए। आई डोंट नो, ठीक है, डिफरेंट एंटिटीज होती हैं, बट क्योंकि देखो जो हॉस्पिटल के अंदर बिल बन रहा है उस हॉस्पिटल के बिल को कोई चेक करने वाला ऑडिटर नहीं है। एक कंज्यूमर हॉस्पिटल में फंस गया, वो क्या चेक करेगा?
आप उसका बिल 25 लाख मांग रहे हो, उसका 5 लाख का खर्चा करके 20 लाख मांग रहे हो, 10 लाख, अरे वो कहाँ से चेक करेगा? तो एक इंडिपेंडेंट एक रेगुलेटर होना चाहिए जो चेक करे कि भाई एक जो सरकारी हॉस्पिटल के अंदर जो 1,000 रुपए में इलाज होता था, वो एक बड़े हॉस्पिटल में 2-3 लाख रुपए उसके क्यों मांग रहे हैं? ठीक है, आप कमाई कर लो, लेकिन इतनी भी क्या? राइट। तो सबसे बड़ा जो इंश्योरेंस के अंदर जो सबसे बड़ा फ्लॉ चल रहा है कि हमारे जो हॉस्पिटल है उनके अंदर कोई रेगुलेशन नहीं है। आप कुछ भी मांग लो, फिर आपका जो बिल बना उसको कौन ऑडिट करेगा? क्या उसको ऑडिट होती है उसकी कोई, कि आपने एक सीरेंज है वो इतने की होनी चाहिए थी, आपने उससे कई बार, मैं आज से बात कर रहा हूँ अराउंड 3 साल पहले, कोई हमारे क्लाइंट थे, वो किसी ऐसे हॉस्पिटल में एडमिट हुए, तो कंपनी ने उनके क्लेम में काफी पैसे काट लिए। तो हमने जो बिल को देखा तो उसमें कुछ ऐसे टेस्ट होते हैं जो बेसिकली 2 दिन में एक ही बार करना होता है, एक एक दिन में चार चार वो टेस्ट डाले हुए हैं। तो कंपनी ने तो पैसे देने नहीं, तो अल्टीमेटली जब आपका वो टेस्ट किया भी नहीं, और वो टेस्ट किया नहीं क्योंकि एक दिन में वो 4 टेस्ट पॉसिबल ही नहीं है, एक दिन में एक करोगे या 2 दिन में एक बार होता है टेस्ट, तो 3 टेस्ट के थे, इंश्योरेंस कंपनी ने पैसे नहीं दिए। पैसे किसने दिए? हॉस्पिटल ने मांग लिए, बिल रेज कर दिया, तो कस्टमर को अपनी जेब से देना पड़ा। कस्टमर का एक्सपीरियंस भी खराब हुआ कि यार कंपनी ने मुझे पैसे नहीं दिए। कौन बताने वाला है यहाँ पे कि जो हॉस्पिटल का बिल है उसको वो इन्फ्लेटेड था, गलत था, उसको जैकअप किया गया, या उसके अंदर ऐसी चीजें डाली थी जो कि ये भी नहीं गई थी। राइट? तो जो सबसे बड़ा जो हमारे इस पिछले कुछ सालों के अंदर जो कल्प्रिट है वो है हॉस्पिटल का जो बिल है उसकी कोई रेगुलेशन ही नहीं है, उसको कोई चेक करने वाला नहीं है। दूसरा, डिजिटल मार्केटिंग से आपके माइंड को ब्रेन वॉश किया जाता है, आपकी पॉलिसी में ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, आपको एनी रूम रेंट लेना चाहिए, को पेमेंट लेना चाहिए, डिडक्टिव को पेमेंट मत लो, सब लिमिट मत लो, पता नहीं नॉन कंज्यूमेबल हो। इनमें से 99% चीजें बकवास होती है, इनकी बेसिकली जरूरत ही नहीं होती, लेकिन डिजिटल मार्केटिंग से आपके दिमाग में इतना वायरस भरा जाता है। जैसे मेरे को कोई कंसल्टेशन के लिए कांटेक्ट करता है, तो मुझे अराउंड रफली 5 to 10 मिनट्स में ये पता लग जाता है कि इसके लिए कौन सी पॉलिसी अच्छी होगी, लेकिन जब हम उसके साथ हफ्ता 10 दिन बात करते हैं, मुझे वो सोल्यूशन उसके माइंड में डालने के लिए टाइम चाहिए। क्यों? उसके माइंड में ऑलरेडी इतना कचरा भरा होता है, मिस इन्फॉर्मेशन है, अलग अलग परसेप्शन बनाई होती है, कोई भी कुछ भी बोलता है, वो इतनी बड़ी लिस्ट बना के बैठा होता है जिसकी जरूरत ही नहीं होती। भैया हमारी पॉलिसी में क्या चाहिए? हॉस्पिटल गए, हॉस्पिटल का बिल कंपनी पे कर दे और छुट्टी लेके घर आ जाओ, बस। हेल्थ इंश्योरेंस का इससे ज्यादा मेरी लाइफ में क्या स्कोप है? लोग 50 लाख की पॉलिसी ले रहे हैं, वहां भी उनको रिस्टोरेशन चाहिए। अरे भैया क्या करनी है तुम्हें रिस्टोरेशन? इंश्योरेंस कंपनी जिससे पॉलिसी खरीदी हो उससे पूछो कि भाई कितने साल से तुमने रिस्टोरेशन के कितने क्लेम दिए। आप एज अ कंज्यूमर कभी पूछते हो किसी कंपनी से कि भाई आप मेरे को कोई प्रूफ दो, आपने रिस्टोरेशन का क्लेम दिया है, रिचार्ज का क्लेम दिया है, रीलोड का क्लेम दिया है? तो कंपनी बताएगी कि हमने पिछले 10 साल के अंदर 0 क्लेम दिया है या 10,000 क्लेम दिया है। राइट? तो एज अ कंज्यूमर जब आपको डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू इन्फ्लुएंस किया जाता है, वो बार बार नैरेटिव सेट किया जाता है, तो आप भी ऐसी ही महंगी पॉलिसी को डिमांड करते हो, और कंपनी को बेचना आसान है। कंपनी ने माल बेचा, कल को उसने महंगा कर दिया, आप तो उसमें फंस गए हो, आप तो चलते रहोगे। फिर सस्ती कंपनी में जाओगे, वहां भी आप कहोगे कि भाई ये कंपनी सस्ती है, पता नहीं अच्छी नहीं है। ऐसा कुछ नहीं होता। तो एज अ कंज्यूमर आपने भी अपनी एक्सपेक्टेशन को रियल टाइम में थोड़ा सा डाउन करो। नहीं तो ये जो नामी गिरामी कंपनी है जिनके नाम आप बार बार सुनते रहते हो, पॉलिसी इनका प्रीमियम पे नहीं कर पाओगे। कुछ कंपनी का तो मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, आप उस कंपनी के अंदर पॉलिसी ले लो, अगर आपकी 1 नंबर की इनकम है, 100% लोग हैं इंडिया में जो उस कंपनी के अंदर पॉलिसी को चला ही नहीं सकते, क्योंकि वो इतनी महंगी है, और आने वाले टाइम इतनी महंगी हो जाएगी आप भाग जाओगे वहां से। चेक करके देखो, पॉलिसी के अंदर ये चाहिए वो चाहिए, कभी पैसे का भी हिसाब तार लगा के देखो कि भाई कितना पैसा उसके अंदर आने वाले टाइम में चार्ज करी है कंपनी। खैर, अपने मुद्दे के ऊपर आते हैं। तीसरा जो इंश्योरेंस कंपनी के अंदर जो बहुत बुरा ट्रेंड चल रहा है आज के टाइम में, वो ये है कि कुछ कंपनियों ने मार्केट में जो एक पॉलिसी 80,000 रुपए की मिल रही थी, उसके कंपटीशन में इन्होंने वही या उससे थोड़े से मतलब 5-10% वैल्यू एडिशन करके वो पॉलिसी 1.5 लाख की बेच रहे हैं। 80,000 रुपए में, 90,000 में जो प्रोडक्ट मिल रहा है मार्केट में अच्छी कंपनी के अंदर, उसकी जो मार्केट के अंदर दूसरी कंपनी है उससे थोड़ा सा ही सुपीरियर, थोड़ा सा यानी 5-10% सुपीरियर प्रोडक्ट बना के डिजिटल मार्केटिंग पे खर्चा करके उसका पैसा कितना चार्ज कर रही है? 1.5 लाख। 80-90% प्रीमियम का डिफरेंस है। राइट? तो अब ये जब जिन कंपनियों ने अपने प्रोडक्ट सस्ते रखे होते, उनमें से फिर कुछ कंपनियां बोलती हैं यार हम लोग बेवकूफ है,
मैं भी अपना प्रीमियम 1.25 लाख कर देता हूँ, मैं भी 1,10,000 करता हूँ। जो 80,000 रुपये में माल बेच रहा था उसने आराम से 20-25,000 प्रीमियम बढ़ा के अपने प्रीमियम को रिवाइज कर दिया। ये भी एक चीज हो रही है, यू नो। आप अपने प्रीमियम हाइक के लिए किस तरीके से प्रेजेंटेशन करते हो वो बड़ा ड्यूबियस है, बट इंश्योरेंस कंपनी को अपना प्रीमियम हाइक 30% प्रीमियम हाइक आ रहा है मेरी ही पॉलिसी के अंदर, है ना। लोग मेरे से पूछते हैं ये पॉलिसी के लिए आपको, अरे मेरे को आज अपनी पॉलिसी खरीदनी है ना, उसके लिए भी मेरे को 2-4 दिन की स्टडी करनी पड़ेगी यार, कहाँ जाऊं। क्योंकि मार्केट के अंदर इतनी बुरी हालत है आज की डेट में, किसी भी पॉलिसी में जाओ 3 साल के अंदर उस कंपनी का बैंड बजा होता है, राइट। तो एज अ कंज्यूमर कोशिश करो अपनी जिस कंपनी से डिमांड करे उसके मिडिल प्रोडक्ट्स में जाओ, इतने महंगे महंगे प्रोडक्ट मत खरीदो, न आप अफोर्ड नहीं कर पाओगे, चला नहीं पाओगे, उनके अंदर ऑलरेडी इतना प्रीमियम हाइक है। और जब आप एनी देखो, आज की डेट में जो बहुत बड़ा एक पब्लिसिटी की जाती है, एनी रूम रेंट। चलिए आज इसका मैं थोड़ा सा पर्दाफाश करने की कोशिश करता हूँ। एक आप दिल्ली के अंदर अच्छे हॉस्पिटल में जाओगे तो वहां पे एक सिंगल प्राइवेट रूम 10,000 रुपए का अच्छे हॉस्पिटल में, डीलक्स रूम है 15,000 रुपए का, और जो प्रीमियम स्वीट रूम है वो 20-25,000 रुपए का रूम है। आप जो पॉलिसी जा रहे हो, मेरे से कोई पर्सन डिमांड करता है कि सर मुझे तो ऐसी पॉलिसी सजेस्ट करिए जिसमें एनी रूम रेंट कवर हो, ठीक है, क्योंकि किसी ने माइंड में वायरस डाल दिया, चलो ले लो भाई। कोविड का चलो एक टाइम निकल गया, उसका भी डर है कि भी कमरे ना मिल जाए। भाई साहब अगर आज आपके पास पॉलिसी ना हो और हॉस्पिटल में क्लेम के लिए जा रहे हो, हॉस्पिटल बोलेगा 10,000 रुपए का सिंगल प्राइवेट रूम है, इसके अंदर आपका बिल बन रहा है 1.5 लाख रुपए। अगर आप डीलक्स रूम में जाते हो 15,000 वाले कमरे में, तो आपका 1.5 लाख का बिल बन गया 2 लाख का। अगर आप प्रीमियम स्वीट रूम में जा रहे हो तो यही जो 1.5 लाख का बिल है ये 3 लाख रुपए चार्ज करेंगे, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे फीचर्स हैं, ठीक है। मैं आपसे पूछता हूँ, अगर आपकी जेब में अपने पैसे से आपने ये क्लेम देना है, आपके पास इंश्योरेंस नहीं है, कौन सा कमरा लोगे? सोचो इस चीज के ऊपर। जब अपनी जेब से खर्चा करना है तब आप लोगे सिंगल प्राइवेट रूम, ट्विन शेयरिंग रूम, या कोई पर्सन जनरल वार्ड में लोगा। लेकिन जब पॉलिसी लेनी है तब आपकी एक्सपेक्टेशन है एनी रूम रेंट लिमिट, 25,000 रुपए का कमरा भी मुझे अलाउ होना चाहिए। जो ये हमारी ग्रीड है, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन है, इससे कंपनी हमारा फायदा उठाती है। ऐसी पॉलिसीज मत खरीदिए। रूम रेंट, रूम रेंट लिमिट क्या होती है? रूम रेंट लिमिट होती है कि मेरी पॉलिसी के अंदर 2,000, 3,000, 5-6 हज़ार रुपए की लिमिट ना हो। अगर सिंगल प्राइवेट रूम मिल रहा है बहुत हो गया यार, इससे ऊपर क्या चाहिए, ठीक है। लाख में से एक बंदे को नुकसान होगा इस टाइप की पॉलिसी चूज करने से, अदरवाइज 99 पॉइंट मतलब 99.99% लोगों को कोई नुकसान नहीं है, बढ़िया है आपका, लेकिन उससे आप अपना पैसा बचाओगे, राइट। तो अपनी एक्सपेक्टेशन को डाउन करिए। तो मेरी बेसिकली आप लोगों को बेसिकली जो रिक्वेस्ट है वो यही है, बहुत ज़्यादा महंगी पॉलिसी मत बाई करिए, अपनी एक्सपेक्टेशन को कम करिए, और कोशिश करिए जहाँ भी आप किसी जगह पे रहते हो, अगर आपको कोई रिप्रेजेंटेशन मिलती है, सोशल मीडिया पे आप जाते हो, आपका अपना यूट्यूब चैनल है, आप किसी संस्था क्लब के पार्टिसिपेंट हो, आप किसी पब्लिक प्लेटफॉर्म में किसी बंदे को जाते हो, सब लोगों को बोलो भाई कि ये जो हॉस्पिटल के जो बिल है इनको रोकने की कोई संस्था क्यों नहीं बन रही, रेगुलेटर क्यों नहीं बन रहे। तो अभी किसी हमारे यूट्यूब वीडियो के अंदर किसी ने कमेंट डाला था कि उनका कोई नोना, उनका 58,000 सॉरी 58 लाख रुपीज का कैंसर का खर्चा हुआ है, ठीक है, खर्चा हुआ है, पॉलिसी है नहीं है, चलो हम उसके अंदर नहीं जाएंगे, क्या मिला नहीं मिला, 58 लाख रुपीज यार, मतलब हद है, मतलब कहाँ तक महंगाई जा रही है। सारे लोग अपने मतलब म्यूचुअल फंड, एफडीज, गोल्ड, दुनिया जहान के अंदर मतलब हमारा रेट बढ़ जाए, लेकिन अपने हक के लिए कौन मांगेगा कहीं पे जाके कि भाई ये हॉस्पिटल को कोई ना कोई तो नकेल डाले। क्या मतलब, कोई ना कोई तो एक जेन्युइन सी रीजनिंग होनी चाहिए ना, ऐसा भी क्या हो गया यार, मतलब। तो कोशिश करिए आप लोग भी अपने एंड से कहीं ना कहीं अपने आप को जो भी आपके कोई पब्लिक लेजिस्लेटर है, कोई एमएलए एमपी है, जब भी मौका मिले थोड़ी सी बात करो इस चीज के ऊपर, कहीं ना कहीं तो रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम वो है, और इंश्योरेंस कंपनी ऊपर कोई लगाम नहीं है, और फिर आपको डिजिटल मार्केटिंग से ऐसा बनाया हुआ है कि भी बहुत बढ़िया बढ़िया पॉलिसी खरीदो, राइट। तो होपफुली चीज़ों को अंडरस्टैंड करिए, अपनी एक्सपेक्टेशन को डाउन करिए, और हम सब लोग मिलके भी अपने प्रीमियम को कंट्रोल कर सकते हैं। अदरवाइज आज से 10-15 साल के बाद पॉलिसी का प्रीमियम कोई भी नहीं पे कर पाएगा, इतनी बुरी हालत होने वाली है, राइट।
चलिए जी, आपको अगर बाई चांस ये वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा और आप लोग चाहते हैं कि भी इसी टाइप के वीडियो से किसी और को बेनिफिट हो सकता है, तो इस वीडियो को आप कहीं न कहीं लाइक करके, शेयर करके किसी के साथ आप शेयर करिए। तो आपने इस वीडियो को देखने के लिए टाइम निकाला, बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। जय जय श्री राधे।